ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। मी डॉक्टर अतुल गर्ग, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स एंड मार्क्ड एज D3E। डी में डिफरेंशियल इक्वेशन में थर्ड चैप्टर चल रहा था। इसमें ABCD 4 सेक्शन पढ़ चुके, 4 बातें इसी चैप्टर की पढ़ चुके। चूँकि चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए फिर 5वां सेक्शन आ रहा है ये 3 में E सेक्शन E। तो लगातार कंटिन्यूशन में ये अभी 3-4 और होंगे लेक्चर इसी चैप्टर पर, क्योंकि लेंदी है थोड़ा सा टॉपिक, लेकिन अच्छे से हम पढ़ सकेंगे इसे। तो इसमें शॉर्ट मेथड चल रहे थे। अपन ने CF पढ़ा था, पूरक फलन कैसे निकाला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और फिर PI पढ़ा था, पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो मेन कॉन्सेप्ट था इसका, मूल विधि थी, वो पढ़ी थी, इसकी फंडामेंटल मेथड। उसके बाद में लघु विधियाँ शुरू की थी। तो लघु विधि में फर्स्ट जो थी वो जब Q का मान e⁴ax रूप में दे दे उसको पढ़ा था। तो उससे लघु विधि से अपन डायरेक्ट PI का मान बड़ी फास्ट 2-3 लाइन में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, अदरवाइज तो काफ़ी लेंदी हो सकता है कोई भी सवाल। इसी तरह अब लघु विधि दूसरी अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें sin AX या cos AX की Q का मान अगर ये दे रखा है इनमें से कोई सा भी, तो फिर उसको लघु विधि से कैसे हल किया जाए, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट समाकल उसका कैसे ज्ञात किया जाए, वो इसमें देखते हैं। तो शॉर्ट मेथड ऑफ PI टू फाइंड 1/FD sin AX मीन्स Q की जगह अगर sin AX है तो इसका PI कैसे निकालें। PI 1/FD से ही तो लिखते हैं, 1/FD जो भी फंक्शन Q है वो लिख देते हैं, या अगर sin AX की जगह cos AX तो फिर कैसे निकालेंगे। इसमें 2 केस होंगे। एक तो f ऑफ -a² सबसे पहले देखेंगे, जो FD दे रखा है उसमें D में जहाँ जहाँ D² आ रहा है उसकी जगह -a² रखेंगे, D की जगह नहीं, D² की जगह। तो D² की जगह -a² रखने से देखते हैं 0 तो नहीं हो रहा ना। अगर f ऑफ -a² रखने पर FD² में 0 नहीं हो रहा तो नीचे 0 का भाग नहीं लगेगा, इसलिए अपना ये फॉर्मूला काम करेगा। और दूसरा केस आएगा जब f ऑफ -a² 0 हो रहा हो, तो फिर ये अभी अपन पढ़ते हैं, इससे समझ में आ जाएगा कि f ऑफ -a² का अपन क्यों देख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे sin AX का अवकलन अपन देखें, इस थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि f ऑफ -a² देखा जा रहा है, उसको क्यों कह रहे हैं, वो कहाँ से एस्टेब्लिश हुई है, कैसे आई है, उसको देख रहे हैं। उसी से फॉर्मूला बना लेंगे लघु विधि ज्ञात करने का। तो जैसे sin AX का फर्स्ट डिफरेंशिएशन D निकालें तो वो आएगा a cos AX, डिफरेंशिएशन ऑफ sin AX, a cos AX। फिर अगर इसका 2 बार डिफरेंशिएट करें sin AX को, तो मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें इसको, तो ये हो गया -a² sin AX, क्योंकि cos AX का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा, तो ये हो गया -sin AX, और ये a गुणा होगा तो -a²। फिर तीसरी बार डिफरेंशिएशन करा sin AX को, मतलब इसका और डिफरेंशिएशन करें तो a cos AX और लग जाएगा, तो इसमें ये आ गया -a³ cos AX। चौथी बार डिफरेंशिएशन करें sin AX का, तो इसका एक बार कर लो, एक ही बात है, या तो इसके 4 बार करें या इसका एक बार कर रहे हैं, तो a4 sin AX आ गया। इसको अपन देखें तो ये -a² का होल स्क्वायर sin AX लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से अपन एंड सो ऑन करके आगे तक जाएं, देखें कि क्या हो रहा है, तो इसमें फिर 2n टाइम्स डिफरेंशिएशन करें sin AX का, तो -a² की पावर n sin AX हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि FD² sin AX है, ये D² अगर लें तो -a² sin AX हो गया, क्योंकि अपन ने देखा जैसे एक बार D² किया तो -a² हो गया, 4 बार किया तो -a² का होल स्क्वायर हो गया। तो वही बात कह रहे हैं अपन, D² sin AX है तो f ऑफ -a² sin AX हो गया। तो ये अपने को सेकंड डिफरेंशिएशन से प्राप्त हो रहा था। तो इसको अगर 1/FD² से ऑपरेट करें बोथ साइड्स, तो ऑपरेटिंग दिस टर्म बाय 1/FD² वी गेट 1/FD², दिस इज FD² sin AX।
और इस साइड में भी, राइट साइड में भी 1/FD² से ऑपरेट कर रहे हैं, तो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो ये तो साइन ए एक्स बन गया, और ये एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, 1/FD² साइन ए एक्स हो गया। तो अगर अपन इसे लिखें 1/FD² साइन ए एक्स की वैल्यू लिखें, तो ये नीचे इधर डिनोमिनेटर में चला गया, 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर अगर जीरो नहीं है तो जीरो से भाग, जब जीरो नहीं है तो इसका भाग दिया जा सकता है, क्योंकि गणित में जीरो से भाग देना वर्जित है, तो वो जीरो तो है नहीं है, तो भाग तो दिया जा सकता है। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला बन गया, 1/FD² साइन ए एक्स है, तो उसको 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर लिख लें, मतलब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लिख दें, और साइन ए एक्स का साइन ए एक्स रह जाएगा, तो ये सीधा पी आई आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये कोई सवाल में दे रखा है 1/D² + 2 साइन 2x, तो डी स्क्वायर की जगह अपन ने 2x है तो 2 का ट्वाइस करा, इसको होल स्क्वायर करा तो 4, तो 1/4 + 1 साइन एक्स पी आई आ गया बस, क्योंकि नीचे जीरो नहीं बन रहा। तो ये बहुत आसान हो गया, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना 1/D² + 2 साइन 3x ले लेते हैं, चलिए। तो इसका पी आई का मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ था, ये पी आई निकालना है, तो सीधा सीधा इसका 3 की ये जो डी स्क्वायर है इसकी जगह अपन -9 रख के देखते हैं जीरो हो रहा है क्या। तो -D² की जगह -A² रखा, तो -9 + 2 तो -7 हो गया ना, तो -1/7 साइन 3x पी आई आ गया आंसर। ये लघु विधि कहलाती है, ये सीधा सीधा पी आई अपन ने कैलकुलेट कर लिया, देर ही नहीं लगी। नहीं तो फिर अपन फंडामेंटल मेथड से जाते तो इसके फैक्टर करते, फिर हर एक को अलग अलग ऑपरेट करते, बड़ी मुश्किल में फंसते। तो इस तरह से अपन सीधा ऑपरेट कर सकते हैं। तो D² की जगह -A², जीरो नहीं बनना चाहिए, बस ये फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला जो cos AX का है, वो भी अगर अपन देखेंगे तो वो भी इन्हीं प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो 1/FD² cos AX बन जाएगा 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर cos AX, जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तब। तो ये भी तभी बन गया। तो ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअली जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो नहीं है तो ये फॉर्मूले बन गए। अब दूसरा केस आता है जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो रहा है, तो जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, तो cos AX बटे जीरो लिख नहीं सकते, मैथ्स में प्रोहिबिटेड है। तो फिर इसका फॉर्मूला अपन बनाते हैं कि जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो तो क्या किया जाए। इसके लिए बिल्कुल सीधा सा वही अपन एक बार प्रोसेस देखेंगे कि क्या होता है। इन दिस केस वी कैन नॉट डिवाइड साइन AX और cos AX बाई 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर एज इट इज जीरो दिया हुआ है, इसलिए डिवाइड तो कर नहीं सकते। तो लेकिन इसमें अब अपन आगे चलते हैं, तो हम जानते हैं कि e⁻⁴ होता है cos AX + iota sin AX, ये अपन जानते हैं। तो इससे cos और sin दोनों वैल्यू की अपन इसमें 1/FD² कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस केस में जिसमें f माइनस ए स्क्वायर जीरो हो रहा है, तो ऐसा केस ले लेते हैं जैसे 1/D² + A² sin AX दे दिया, किसी पी आई का मान आ गया। मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है D² + A² y = sin AX, तो CF तो निकाल लेंगे अपन। पी आई निकालने में यहां पर या तो प्रारंभिक विधि जो मूल मेथड था वो काम में लें, फंडामेंटल मेथड प्रारंभिक विधि, या फिर 1/D² + A² को लघु विधि से करके देखें तो sin AX है, तो D² की जगह -A² रखें तो नीचे जीरो बन रहा है। तो वो जो लघु विधि अभी तक पढ़ी है वो नहीं लग रही, इसलिए फिर इसको अपन इसी सवाल को लेके सॉल्व करते हैं कि ये क्या होगा फिर। तो इसको अपन लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ D² + A² e⁻⁴ ये sin AX लग रहा है, तो e⁻⁴ को अपन लिख सकते हैं cos AX + iota sin AX। और चूंकि sin AX को अपन ट्रीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, वैल्यू निकालना चाहते हैं 1/D² + A² sin AX की, तो ये इमेजिनरी पार्ट है e⁻⁴ का। इसी तरह से अगर ये cos AX होता तो फिर ये रियल पार्ट होता 1/D² + A², तो एज इट इज e⁻⁴ का। तो अपन ने e⁻⁴ लिख दिया, और cos AX और sin AX उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट मानकर अपन ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अपने को फिर इसको ऑपरेट करना बाकी रह गया 1/D² + A² e⁻⁴ को। तो e⁻AX की लघु विधि अपन ने इससे पहले लेक्चर में पढ़ी थी, उसको लगाकर यहां पर इसे मान निकालते हैं और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे।
तो इसमें 1/d² प्लस ए स्क्वायर ई की पावर आयटा एक्स है, तो इसके फैक्टर करिए डी प्लस आयटा और डी माइनस आयटा ए बन गए ई की पावर आयटा एक्स। अब अपन ने फर्स्ट मेथड में पढ़ा था लघु विधि में, पीआई की लघु विधि में, कि ई की पावर आयटा ए एक्स डी की जगह ए एक्स रखने पर, डी की जगह आयोटा ए रखने पर अगर जीरो नहीं हो रहा है तो वैल्यू रख दें, सीधा पीआई आ जाएगा। तो इसमें आयोटा ए रखते हैं तो जीरो हो रहा है तो इसको तो छोड़ दो। इसमें आयोटा ए रखने पर ये जीरो नहीं हो रहा तो 2 आयोटा ए हो गया, ई की पावर आयोटा एक्स बन गया। ये लघु विधि अपन ने पढ़ी थी पीआई में। तो 1/2 आयोटा ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1/d माइनस आयोटा ए बचा 1/ आयोटा ए एक्स। अब ये नीचे जीरो हो रहा है तो इसको मूल विधि से सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 आयोटा ए डी माइनस आयोटा ए में जब इसको सीधी मान निकाल रहे हैं इसका फंडामेंटल रूल से, तो ई की पावर आयोटा ए एक्स तो बाहर रहेगा, इंटीग्रल ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अंदर रहेगा, और ये ई की पावर आयोटा ए एक्स है ही। विपरीत चिन्ह, इसका विपरीत चिन्ह बाहर आता है और समान चिन्ह अंदर रहता है। क्यू जो दे रखा है वो एज इट इज है। तो ये हो गया 1, मतलब केवल डी एक्स बचा इंटीग्रल, तो वो तो एक्स हो गया उसका इंटीग्रल, तो ये तो एक्स आ गया। 1/2 आयोटा एज इट इज है, और ई की पावर आयोटा एक्स ये रहा। अब ई की पावर आयोटा एक्स को अपन ने लिख दिया कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, ये रहा। तो ये बना, आयोटा आयोटा वाला तो हट जाएगा, तो ये हो गया x/2a साइन ए एक्स, और इसमें आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे आयोटा स्क्वायर तो माइनस बना देगा, और ऊपर x आयोटा बच गया 2a एज इट इज कॉस ए एक्स। तो ये वैल्यू आ गई राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में अपने है जो वैल्यू थी 1/d² प्लस ए स्क्वायर कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, है ना। ये कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स में लिखा हुआ, लिख दें तो ये रहेगी। तो नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट 1/d² प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स, क्योंकि इसको लिखा हुआ है कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, तो रियल पार्ट ले रहे हैं कॉस ए एक्स, तो इसका रियल पार्ट है x/2a साइन ए एक्स, और इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो जिससे समझने में आसानी रहेगी। 1/d² प्लस ए स्क्वायर ये है कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर रहे हैं, तो इमेजिनरी पार्ट है 1/d² प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इधर इमेजिनरी पार्ट है माइनस x/2a कॉस ए एक्स। तो जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो है, वो इन केसों में ही जीरो हो रहा है, तो फिर इस केस में अपन ये फॉर्मूले सीधे लगा देंगे। तो जीरो नहीं हो रहा उस केस में तो फॉर्मूला ये रहेगा एज इट इज, f(d² की जगह माइनस ए स्क्वायर रख दो, पी आई आ जाएगा। अब मान लीजिए नीचे d प्लस, इसमें एक बात नोट करने की है, जैसे 1/d+1 आ रहा है किसी में साइन ए एक्स में, अब d+1 नीचे आ रहा है तो अपने को तो d² की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है, d की जगह तो कुछ रखना ही नहीं है। तो फिर d+1 नीचे आ रहा है तो d-1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और नीचे d² बनाएंगे, तो d+1 और d-1 बन जाएगा d² -1, और ऊपर d+1 बचेगा। d का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो, 1 मतलब कांस्टेंट है, तो d+1 ऊपर है और नीचे d² -1 बन गया। तो अब d² की जगह माइनस ए स्क्वायर रखा तो माइनस ए स्क्वायर -1 तो नीचे आ गया, और ऊपर d-1 जो आ रहा है एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसको और एक बार 1 के साथ गुणा करके लिख देंगे। तो नीचे अगर खाली d आ रहा है तो फिर अपन इसको नीचे d² बना लेंगे जो मैंने अभी बताया उसी विधि से, और फिर d² की जगह माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे। तो ये विधि अपन सब में अप्लाई कर देंगे, और जीरो हो रहा है अगर नीचे तो फिर ये विधि, ये फॉर्मूले याद रखेंगे, याद है तभी एग्जाम में लिख पाएंगे, नहीं तो लिखेंगे कैसे। तो याद है तो फिर अपन इस फॉर्मूले को, कॉस ए एक्स में तो x/2a साइन ए एक्स होता है, और साइन ए एक्स में माइनस x/2a कॉस ए एक्स होता है। ठीक है, तो इसको ठीक तरह से कर लें, इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और फिर आगे जो और लघु विधियाँ हैं उनको भी x की पावर m है जैसे लघु विधि उसकी निकालना है, e की पावर ax इंटू v है, और इस तरह की एक जो अपनी एक विधि थी x इंटू v वो भी करेंगे। इन विधियों को आगे पढ़ेंगे, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें।